हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। कहीं डिस्चार्ज किया जा रहा है मरीज तो कहीं भर्ती लेना बंद, हालात पर रो पड़े अस्पताल के CIO। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें दिल्ली NCR में कोरोना महामारी के इलाज में जुटे अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचने लगा है। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म होने से मरीजों की जान पर बनाई है। गंभीर होती स्थिति के मद्देनजर जहां दिल्ली के शांति मुकुंद अस्पताल ने ऑक्सीजन की कमी के चलते अपने यहां भर्ती मरीजों को अब डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया है। वहीं नोएडा का कैलाश अस्पताल भी अब और मरीजों को भर्ती नहीं कर रहा है। विदेश यात्रा, भारत से अतिरिक्त उड़ानों की मंजूरी देने से इनकार। जी हां, दरअसल आपको बता दें ब्रिटेन के हीथ्रो हवाई अड्डे ने शुक्रवार से भारत को लाल सूची में डालने से पहले देश से अतिरिक्त उड़ानों को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इस सूची के तहत ब्रिटेन या आयरलैंड के निवासी को छोड़कर अन्य लोगों के ब्रिटेन में प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। BBC ने गुरुवार को खबर दी है कि विमान कंपनी के अतिरिक्त उड़ानों को अनुमति के अनुरोध को इसलिए खारिज कर दिया गया है क्योंकि पासपोर्ट की जाँच के दौरान लंबी कतारें लगने का जोखिम है। दिल्ली की ऑक्सीजन सप्लाई को रोक रहे हैं राज्य, केंद्र सरकार से बोला हाईकोर्ट। जी हां, दरअसल आपको बता दें देश में जारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की लगातार कमी आ रही है। इसी बीच दिल्ली के सरोज सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट की तुरंत मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। अस्पताल ने याचिका दायर कर कहा है कि उसके यहाँ तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत है और अस्पताल में 70 कोविड के गंभीर मरीज भर्ती हैं। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि समस्या यह है कि कुछ राज्यों द्वारा केंद्र के आवंटन का सम्मान किया जा रहा है। इन राज्यों को स्थानीय प्रशासन केंद्र द्वारा तय की गई ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक रहा है। अभी राजनीति नहीं, राज्य नीति पर चलने का समय राजे। जी हां, दरअसल आपको बता दें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कोरोना वायरस महामारी के समय एकजुट होने का आह्वान करते हुए गुरुवार को कहा कि यह समय राजनीति नहीं, राजनीति पर चलने का समय है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजे ने यहाँ एक बयान में कहा कि यह ऐसा समय है जब हमारे राजनीतिक नहीं राजनीति पर चलना है, तो आओ साथ चले। राजे ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण देश ही नहीं हमारा राज्य भी संकट से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में डरने की नहीं, सावधानी बरतने की जरूरत है। लोगों से स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के पालन का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम सुरक्षा से घर पर रहें तो इसका फायदा परिवार को ही नहीं पूरे राज्य को होगा। उल्लेखनीय है कि राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 96,366 हो गई है। राजस्थान में दवाओं की कालाबाजारी रोकी गई, नई टीम। जी हां, दरअसल आपको बता दें राजस्थान सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर और जरूरी दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए टीम गठित की गई है। चिकित्सा व स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने गुरुवार को बताया कि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देश पर कोरोना संक्रमित मरीजों और उपभोक्ताओं के लिए निजी चिकित्सालयों, दवा स्टॉकेज विक्रेता के स्तर पर रेमडेसिविर, टोसिलुजुमैब इंजेक्शन, फेविपिरामिड टैबलेट्स और ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के वास्ते 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। मनीष सिसोदिया बोले दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूरी तरह खत्म, यूपी हरियाणा पर लगाए ये आरोप। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को बताया कि राजधानी के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूरी तरह खत्म हो गई है। सरोज राठी शांति मुकुंद तीरथ राम अस्पताल, UK अस्पताल, जीवन अस्पताल का कहना है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गई है, हम जैसे तैसे उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर देने की कोशिश कर रहे हैं। सिसोदिया ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने दिल्ली के ऑक्सीजन का आवंटन बढ़ा दिया है तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें इस तरह का व्यवहार क्यों करती है, जैसे दिल्ली का उत्तर प्रदेश और हरियाणा से झगड़ा है। यह समय एक दूसरे से लड़ने का नहीं बल्कि एकजुट होने का है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने की फेविकोल की जमाखोरी, जानिए इन आरोप पर पूर्व क्रिकेटर की सफाई। जी हां, दरअसल आपको बता दें देश भर में जारी कोरोना के कहर के बीच क्रिकेटर से नेता बने गौतम गंभीर इस पर महामारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली फेविकोल दवा की जमाखोरी के आरोप में लग रहे हैं। हालांकि गंभीर का दावा है कि जरूरतमंद लोगों को फेविकोल दवा मुफ्त में दे रहे हैं। भाजपा नेता गौतम गंभीर ने दावा किया कि जमाखोरी के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि आप जागृति एक्वेशन जाकर देख ले, हम किसी तरह से फेविकोल दवा मुफ्त में बांट रहे हैं। लोग अपना आधार कार्ड और दवा की पर्ची लेकर आए और जितनी टैबलेट की जरूरत है हम उन्हें मुफ्त में उपलब्ध कराते हैं। दिल्ली में सांसों का संकट बरकरार, हवाई जहाज से ऑक्सीजन लाएगी दिल्ली सरकार। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि राजधानी में तेजी से बढ़ते कोरोना मामले के साथ ही दिल्ली पिछले कुछ दिनों से ऑक्सीजन संकट का सामना कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सभी राज्यों के लिए ऑक्सीजन कोटा तय करता है। दिल्ली सरकार के अनुमान के अनुसार उसे 700 टन प्रतिदिन ऑक्सीजन की आवश्यकता है। केंद्र ने पहले इसे 378 टन प्रतिदिन तय किया था और अब इसे बढ़ाकर 480 टन प्रतिदिन, लेकिन इसके लिए हम उनके आभारी हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट से फेसबुक व्हाट्सएप को झटका, सीसीआई जांच के खिलाफ याचिका खारिज। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति की जांच करने के भारत के प्रतिस्पर्धा आयोजन के आदेश के खिलाफ फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिका को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया गया है। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने कहा कि सीसीआई के लिए व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति के खिलाफ उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के परिणाम की प्रतिज्ञा करना विवेकपूर्ण होगा, लेकिन ऐसा नहीं करने के नियामक का आदेश से विक्रय या अधिकार क्षेत्र को कम करने वाला नहीं होगा। नई दिल्ली में ये रहा 10 ग्राम सोने का भाव, जानिए आज का रेट। जी हां, दरअसल आपको बता दें, नई दिल्ली के सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने का भाव 49,280 रुपए रहा। कल की तुलना में सोना आज 380 रुपए अधिक रहा। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का रेट सराफा बाजार में 71,870 रुपए रहा। कल नई दिल्ली के सराफा बाजार में सोने का भाव 48,900 रुपए रहा और चांदी का भाव 70,240 रुपए था। कोरोना का कहर, दिल्ली पुलिस का बड़ा फैसला, 58 साल से ज्यादा उम्र के पुलिसकर्मी फील्ड पर नहीं होंगे तैनात। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को राजधानी कोरोना के 24,638 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 249 कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई है। राजधानी में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली पुलिस में 58 साल से ज्यादा उम्र के पुलिसकर्मी अब फील्ड पर तैनात नहीं होंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको अच्छी वीडियो को प्यार से लाइक कीजिए। दोस्तों, हम दिल्ली निवासी थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबर आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।